क्या बात है कमला चाची, आज तो बहुत खुश लग रही हो। अरे वाह, अंदर से खीर की खुशबू भी आ रही है। और तो और घर के चारों तरफ ये साफ सफाई और रंगोली भी बनाई जा रही है। क्या कोई खास आने वाला है? कमला चाची का पड़ोसी वीरेंद्र उनसे पूछता है। कमला चाची बोली, अरे बेटा, अब इस उम्र में कहाँ हमसे 56 भोग बनेंगे। ले देकर एक खीर बनाई है, और माँ बाप के लिए तो सबसे खास उनके बच्चे होते हैं। तो बस अपने बेटे विजय और उसकी दुल्हन। इतना कहते कहते कमला जी एक पल को रुक गई। वीरेंद्र बोला, विजय की दुल्हन? क्या विजय ने शादी कर ली? कमला जी बात को बदलते हुए बोली, अरे नहीं, ये सब तैयारी तो विजय के लिए कर रही हूं। मैं भी ना, कुछ भी मुंह से निकल जाता है। देखो ना, वो 2 साल बाद लौट रहा है। अब मुंबई में रहता है, तो उसे कहां मिलता होगा शुद्ध दूध। तो खीर बनाकर उसे खिलाऊंगी बस। वीरेंद्र को शक हुआ तो वो बोला, चलो अच्छा है चाची, आप तो अपनी तरफ से सब फर्ज निभा रही हैं। पर आजकल के जो हालात हैं, बच्चे बड़ी जल्दी अपने माँ बाप का किया हुआ भूल जाते हैं। शहर जाकर बिना बताए शादी कर लेते हैं, और फिर माँ बाप से छुटकारा पाने के लिए कई बच्चे तो अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं। फिर वो जिए या मरे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। कमला चाची बोली, नहीं नहीं, मेरा विजय ऐसा नहीं है। पर हाँ, सुना है कि आजकल की दुनिया बहुत बदल गई है। ना जाने बच्चे कैसे भूल जाते हैं कि माँ बाप उनके लिए कभी नहीं बदलते हैं। एक बात कहूं बेटा, चाहे जो भी करे आजकल के बच्चे, पर ये जो समय है ना, ये खुद को दोहराता है। इसे कोई रोक नहीं सकता। एक ना एक दिन उनका किया हुआ उनके सामने जरूर आता है, समझे? इतना कहकर कमला जी बेटे के आने की तैयारी में जुट गई, और वीरेंद्र मुस्कुराता हुआ वहां से चला गया। वीरेंद्र के जाते ही कमला जी ने गहरी सांस ली और बोली, ये मेरी जबान भी बूढ़ी हो गई है, इसका खुद पर काबू ही नहीं है। तभी उनके पति सुधीर बाबू बोले, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं कमला। खुशी कब छुपाए छुपती है। एक तो हमारे बेटे ने इतनी बड़ी बात हमसे छुपाई कि उसने शादी कर ली है, और अब हमसे चाहता है कि हम भी किसी और को इस बारे में ना बताएं। विजय पूरे 2 साल बाद अपने माँ बाप से मिलने मुंबई से आ रहा था। वो नौकरी ढूंढने मुंबई क्या गया, वहीं का होकर रह गया। माँ बाप से मिलने तक का अब उसे वक्त ही नहीं मिलता था, क्योंकि बिना बताए वहां अपनी गृहस्थी जो बसा ली थी उसने। इधर कमला जी और सुधीर बाबू गांव में ही रहते थे। गांव में अपनी जमीन थी, खेती बाड़ी करके दोनों अपना गुजारा कर रहे थे। आज विजय के आने की खुशी में कमला जी उसकी पसंद की खाने पीने की ढेर सारी चीजें बना रही थी, क्योंकि विजय अक्सर कहता था, माँ, मुंबई में कुछ भी अच्छा नहीं मिलता, सब मिलावटी होता है, और ऊपर से इतना महंगा मिलता है कि चाहकर भी नहीं खा पाता हूं। बेचारे सुधीर बाबू और कमला जी ने कितने ही सपने सजाए थे अपने बेटे की शादी के लिए, लेकिन विजय ने मुंबई में अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ली। अब माता पिता ने भी अपने मन को समझा लिया कि बदलते वक्त का शायद यही तकाजा है। आजकल बच्चे अपनी पसंद से ही शादी करते हैं, फिर माँ बाप को उन्हें स्वीकार करना ही पड़ता है। आखिर बच्चों की खुशी में ही तो वो अपनी खुशी ढूंढते हैं। उदास सुधीर बाबू को देखकर कमला जी बोली, आप दुखी मत होइए, हमें तो ये सोचकर खुश होना चाहिए कि बेटे का घर बस गया है। पहले वो अकेला आता था, अब बहू को साथ लेकर आएगा। सोचिए, घर में कितनी चहल पहल हो जाएगी। मैंने तो बहू के लिए पायल और बिछिया भी बनवाई है। सुधीर बाबू बोले, वो शहर में रहने वाली लड़की क्या तुम्हारी चांदी की पायल और बिछिया लेने यहां आएगी? कमला जी उदास होकर बोली, अब हमारे पास बचा क्या है जो मैं उसे सोने के जेवर बनवा कर दे सकती हूँ। सारे पैसे तो विजय की पढ़ाई में ही खत्म हो गए। ले देकर ये छोटा सा घर और जमीन, जिससे पैसा आता है तो हमारा गुजारा होता है। कमला जी ने अपने आंचल की गठरी खोली और पायल और बिछिया सुधीर बाबू को दिखाने लगी। सुधीर बाबू बोले, कमला, तुम कितनी भोली हो। शायद माँ की ममता ऐसी ही होती है, जो प्यार से सराबोर होती है, पर क्या बच्चे उसकी कीमत समझते हैं? इतना कहकर सुधीर बाबू मुस्कुराने लगे। अगले दिन कमला जी बेटे बहू के इंतजार में नजरें बिछाए दरवाजे पर बैठी थी। तभी उन्होंने दूर से देखा कि विजय आ रहा है। वो बोली, सुनो जी, विजय अकेला ही आ रहा है, अपने साथ हमारी बहू को क्यों नहीं लाया? सुधीर बाबू बोले, हो सकता है मुंबई की लड़की को गांव जाना पसंद नहीं हो। अब तुम्हारा बेटा भी बदल गया है। कमला जी बोली,
नहीं नहीं, मुझे लगता है इस बार वो हमें भी अपने साथ ले जाएगा, क्योंकि उसको मालूम है कि मुझे मुंबई देखने का कितना मन है। आज तक मैंने सिर्फ फिल्मों में ही मुंबई के नजारे देखे हैं, तो इस बार मेरा बेटा मुझे मुंबई दिखाएगा, देख लीजिएगा। विजय ने अपने माता पिता के चरण स्पर्श किए। कमला जी के बहू के विषय में पूछने पर विजय बोला, माँ, उसे फुर्सत नहीं मिलती, वो काम करती है, और फिर वो 2 दिन के लिए यहाँ आकर क्या कर लेगी। उसने कहा है कि मैं आप लोगों को मुंबई ले आऊं। कमला जी खुशी के मारे चीख पड़ी और बोली, क्या सच में तुम हमें मुंबई दिखाने के लिए ले जाओगे? देखा जी, मैं ना कहती थी मेरा बेटा मुझे मुंबई दिखाएगा। चल बेटा, अंदर चल, मैंने तेरे लिए खीर बनाई है, और जब हम मुंबई जाएंगे तो ढेर सारी चीजें यहाँ से बनाकर ले जाऊंगी। वहां कहाँ अच्छी और शुद्ध चीजें मिलती होंगी, बहू के लिए भी खूब सारी चीजें ले जाऊंगी। कमला जी खुशी खुशी बेटे को अंदर ले गई। रात में खाना खाकर विजय सुधीर बाबू से बोला, बाबूजी, मैंने कल रात की ट्रेन की टिकट ली है, तो उससे पहले हमें यहाँ की सारी चीजों का निपटारा भी तो करना होगा। सुधीर बाबू बोले, कैसा निपटारा? विजय बोला, अरे बाबूजी, अब जब हम यहाँ नहीं रहेंगे तो इस घर को रखकर क्या करेंगे, और जमीन पर भी खेती बाड़ी कौन करेगा? बेहतर है उन सब चीजों को बेचकर मुंबई में एक अच्छा सा घर ले लें, जहां सब साथ में रहें। सुधीर बाबू को बेटे की कही हुई बातें कुछ अटपटी सी लगी। ये हमें अपने साथ ले जाने आया है या अपना मुंबई में रहने का इंतजाम करने आया है? सच ही कहा है किसी ने, माँ की ममता अंधी होती है और पिता का प्यार एकाग्रचित होता है, जो बिना सोचे समझे जल्दी कोई कदम नहीं उठाता। पर माँ की ममता के आगे कई बार वो हार ही जाता है। सुधीर बाबू को अपने गांव से जाने की इच्छा नहीं थी, पर कमला जी के बार बार कहने पर आखिरकार उन्हें अपने बेटे के साथ मुंबई जाने की तैयारी करनी ही पड़ी। घर जमीन सब कुछ विजय ने साहूकार के पास बेच दिया और सारे पैसे अपने नाम करवा लिए। इधर कमला जी गांव में हर किसी को यही कह रही थी, सुनोरी विमला बहन, अरे ओ वीरेंद्र, सुन रहे हो, मैं अपने विजय के साथ मुंबई जा रही हूं। वीरेंद्र बोला, अच्छा, तो उस दिन जो आपके मुंह से गलती से निकला था, क्या वो बात सच थी कि विजय ने वहां शादी कर ली है, इसीलिए आप लोग अब गांव छोड़कर शहर में रहने जा रहे हैं? पर याद रखिएगा कमला चाची, मेरी कही हुई बात भी कहीं सच ना हो जाए। विजय कमला जी और सुधीर बाबू की इकलौती संतान, जो उनके बुढ़ापे का एकमात्र सहारा था, तो उसकी बात मानकर साथ तो जाना ही था। 2-4 दिन तो अच्छे से गुजरे, पर उसके बाद जैसे जैसे समय बीतने लगा, घर में हर रोज किसी ना किसी बात को लेकर क्लेश खड़ा हो जाता। अब माता पिता वापस गांव भी नहीं जा सकते थे, क्योंकि उन्होंने अपने लिए वहां कुछ छोड़ा भी नहीं था। समय बीतता गया। एक रोज कमला जी की बहू अमिता गुस्से में सुधीर बाबू से बोली, आपके लिए खुशी की बात होगी कि आपका बेटा इकलौता है, पर मेरे लिए तो ये मेरी बदनसीबी बन गया है। इकलौता होना भी किसी सजा से कम नहीं होता। लोगों को फायदा तो दिखता है कि पूरी संपत्ति का मालिक बेटा है, पर बूढ़े सास ससुर को संभालना क्या किसी मुसीबत से कम है? आप लोगों की वजह से हम कहीं आ जा नहीं सकते। मेरे बच्चों की छुट्टियों में भी हम उन्हें कहीं घुमाने नहीं ले जा पाते हैं। आखिर उनका क्या दोष है? जब से आप लोग यहाँ आए हैं, हमारा जीना मुहाल हो गया है। सुधीर बाबू की नजरें झुकी हुई थी। कमला जी ये देखकर अंदर ही अंदर रो रही थी कि उनकी वजह से आज उनके पति को इतना कुछ सुनना पड़ रहा था। अब तो हर दिन की यही बात हो गई थी। एक रात कमला जी पानी पीने के लिए रसोई में जा रही थी, तो अमिता विजय से बोल रही थी, सुनो, अब मैं तंग आ गई हूं। हमें इन बूढ़े बुढ़िया से जो चाहिए था वो तो मिल चुका है, तो अब इन्हें हम अपने साथ क्यों रख रहे हैं? क्यों ना हम इनको किसी वृद्धाश्रम में छोड़ आए। वैसे भी आजकल तो बहुत ही सुविधाजनक आश्रम भी बन चुके हैं। वहां इन लोगों को अपने हम उम्र के लोग मिल जाएंगे, तो हम भी त्योहार पर कहीं आ जा सकेंगे और इनसे भी कभी कभी मिलने के लिए चले जाएंगे। इस तरह हम भी चिंता मुक्त होकर अपनी जिंदगी जी पाएंगे। तो बोलो, क्या कहते हो? विजय बोला, पर लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में कि अपने स्वार्थ की खातिर हमने अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ दिया, और सोचो अगर गलती से गांव वालों को पता चल गया तो? अमिता बोली, तुम तो ऐसे डरते हो जैसे तुम्हारे पिता गांव के कोई धन्ना सेठ थे और पूरी दुनिया उन्हें जानती है। तुम ही बताओ, आज तक कोई आया इन्हें संभालने या इनसे मिलने जो अब कोई देखने आएगा? विजय बोला,
अच्छा ठीक है बाबा, कल ही मैं शहर के बाहर एक आध वृद्धाश्रम देख कर आता हूँ। मैं भी थक गया हूँ अच्छा बेटा बनने का नाटक करते करते। चलो अब सो जाते हैं, बहुत रात हो गई है। कमला जी ने ये बात सुधीर बाबू को नहीं बताई, वरना उनकी रही सही उम्मीद भी टूट जाती। वो चुपचाप जाकर अपने आंसुओं को छुपाकर सो गई। अगले दिन सुबह सुबह अमिता ने फिर वही बात विजय को याद दिलाई। विजय ने भी हाँ में सहमति दे दी। फिर एक दो जगह तलाश करने के बाद विजय एक आश्रम में बात करके आ गया और घर आकर माता पिता के बैग में जरूरत का सामान रखकर उनको समझा बुझाकर बोला, माँ बाबूजी, ये बहुत छोटा मकान है, रहने में दिक्कत होती है। आप लोग आश्रम में रहेंगे तो हम आते जाते रहेंगे आपसे मिलने के लिए। मैं वादा करता हूँ पर्व त्योहार पर आपको यहाँ ले आऊंगा, पक्का। सुधीर बाबू गंभीर थे। वो बोले, बेटा मैं इन सब बातों के लिए तैयार था। मुझे पता था आज नहीं तो कल ये स्थिति उत्पन्न होगी, पर तुम शायद भूल रहे हो। तुम हमारे इकलौते लाडले बेटे हो और तुम्हें पालने के लिए हमने कितने त्याग और संघर्ष किए हैं। क्या वो सब तुम भूल गए? अमिता बोली, बेटे को पालने पोसने का काम तो हर माता पिता करते हैं। आपने कोई बड़ा काम नहीं किया है। आपने तो हमारे लिए कुछ छोड़ा भी नहीं है। अरे दूसरों के माँ बाप को देखिए, कितनी संपत्ति अर्जित करके रखते हैं ताकि उनके बेटे को कुछ करना ना पड़े, पर आप लोग। चलिए अब निकलिए। कमला जी की आंखें आंसुओं से भरी थी। मजबूर आंखें बस अपने बेटे को निहार रही थी और कह रही थी, बेटा हमें यूं घर से मत निकालो। वहां हम अकेले कैसे रहेंगे? तुम्हारे सिवा इस दुनिया में हमारा और कौन है, बोलो। विजय ने अमिता की तरफ देखा। पत्नी ने इशारा किया और मां का प्रेम एक पल में पत्नी के प्रेम के आगे छोटा पड़ गया। उनको वृद्धाश्रम छोड़कर वो वापस जाने लगा, जबकि विजय सुधीर बाबू और कमला जी का एकमात्र बुढ़ापे का सहारा था और आज उसने भी अपने माता पिता से मुंह मोड़ लिया। जाते हुए विजय से कमला जी बोली, तू कितना निर्मोही है रे विजय, अपने जन्मदाता को ऐसे अकेले छोड़कर जा रहा है। जिस मां ने तुम्हें कभी भूखा नहीं रखा, आज तुम उसकी रोटी को गिनने लगे। आज वही माँ बाप तुम्हें भारी लगने लगे। सच कहा था वीरेंद्र ने, आजकल के बच्चे नमक हराम होते हैं। अरे जो माँ के दूध का कर्ज नहीं चुका पाया, वो पिता के फर्ज का क्या मोल देगा? इतना कहते कहते दोनों रोते हुए एक दूसरे को सहारा देने लगे। समय बीतने लगा। कुछ दिनों तक तो वो लोग एक दूसरे को ढांढस बंधाते रहे कि सब ठीक हो जाएगा, पर वक्त के साथ साथ अब वो भी जिंदगी से हार मानने लगे, क्योंकि जब अपना बेटा ही भूल गया था कि उसके माँ बाप जिंदा है कि नहीं, फिर आखिर वो किसके लिए जीते। एक रोज अमिता ने विजय से कहा, अब हमारे सिर पर कोई जिम्मेदारी नहीं है, तो चलो कहीं घूम कर आते हैं। और हाँ, बार बार वृद्धाश्रम जाकर उनसे मिलने की भी कोई जरूरत नहीं है, वरना उनका मोह तुमसे छूटेगा नहीं। और वो लोग पूरे परिवार के साथ घूमने निकल गए। इधर समय के साथ साथ कमला जी की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ने लगी और हर वक्त वो यही कहती थी, मुझे नहीं देखना मुंबई, मुझे मेरे गांव ले चलो, मैं अपनी अंतिम सांस वहीं लेना चाहती हूँ। कमला जी अपनी अंतिम सांस ले रही थी। सुधीर बाबू के कहने पर आश्रम के लोगों ने कई बार विजय को फोन किया, पर वो यहाँ था नहीं तो क्या आता। और क्या अमिता विजय के यहाँ रहने पर भी अपने माता पिता के अंतिम दर्शन के लिए जाने देती? आखिरकार कमला जी हर दर्द से आजाद हो गई और इस दुनिया से चली गई। उसके कुछ रोज बाद जब विजय एक बार अपने पिता से मिलने आया, तो पिता ने मिलने से इनकार कर दिया और बोले, कह दो उसे दोबारा यहां ना आए, जो हमें जीवन के रास्ते से उठाकर मृत्यु के द्वार पर लाकर छोड़ गया। एक ना एक दिन उसे भी ये सब भोगना पड़ेगा। याद रखना, ये समय खुद को दोहराता है। एक ना एक दिन जिस तरह तुमने हमें यहां लाकर छोड़ा है, तुम्हारे अपने बच्चे भी तुम्हें यहां छोड़ जाएंगे। चलो जाओ यहां से, तुम अपनी मां के कातिल हो। उस दिन विजय ने अपने पिता सुधीर बाबू की आखिरी बार आवाज सुनी थी। दिन, महीने, साल बीतते चले गए। सुधीर बाबू कब के इस दुनिया से विदा हो चुके थे। आज करीब 40 साल बाद समय ने खुद को दोहराया और आज विजय उसी जगह पर, उसी वृद्धाश्रम के दरवाजे पर रोते हुए अपनी पत्नी अमिता से कह रहा था, देखो अमिता, जहां एक दिन हम माँ और बाबूजी को छोड़ आए थे,
आज हम भी वहीं खड़े हैं। काश कि मैं तुम्हारी बात नहीं मानता तो शायद ऐसे पाप से बच जाता और हमारी स्थिति ऐसी ना होती। पर तुम्हारा कहा मानकर मैं अपने लाचार माता पिता को रोता हुआ छोड़कर चला गया था। आज देखो हमारी भी वही दशा है, हम भी उसी कतार में खड़े हैं। अमिता रो रो कर अपने कांपते हाथों से अपने सास ससुर की आत्मा से माफी मांग रही थी, क्योंकि आज उसके बच्चे उन्हें वहीं छोड़ गए, जिसकी वजह वो भली भांति जानती थी कि उसने क्या पाप किया था। वो भी जान गए थे कि आज वो भी अपने बच्चों से आखिरी बार ही मिल रहे हैं, क्योंकि वक्त फिर खुद को दोहरा रहा था और वक्त हर किसी के साथ एक जैसा व्यवहार रखता है और इंसाफ करता है। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।